हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंटिन्यू करते हैं। ये सेकंड क्लास है। क्लास फर्स्ट में हम 4 रूल पढ़ चुके थे, तो आज इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। रूल नंबर 5 बोलता है कि बॉडी और उसके डेरिवेटिव्स एनीबॉडी, समबडी, नोबडी, थिंग और उसके डेरिवेटिव्स एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, वन और उसके डेरिवेटिव्स एनीवन, एवरीवन, नन आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। मतलब अगर आपको कहीं भी एनीबडी, समबडी, नोबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीवन, एवरीवन, नन ये वर्ड्स दिखें तो ये हमेशा सिंगुलर है और इनके साथ वर्ब कैसी यूज की जाएगी? सिंगुलर वर्ब। अब एग्जाम्पल्स देखने से पहले आप ये देखो कि एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कैसे करता है। अब एग्जामिनर को पता है कि एक सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अगर वो सब्जेक्ट और वर्ब को एकदम पास रख देगा, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में रखी हुई है, तो क्लास 6 का बच्चा भी एरर फाइंड कर लेगा। या राम ईट्स द फूड, अगर वो यहाँ पे ईट कर देगा तो कोई भी इसको एरर को फाइंड कर लेगा। तो वो क्या करता है, सब्जेक्ट को वर्ब से दूर कर देता है। और सब्जेक्ट को वर्ब से दूर करने के लिए उसके पास 3 तरीके हैं। आज हम सिर्फ पहला तरीका देखेंगे, बाकी 2 तरीके हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो उसके बाद जो पहला तरीका है वो है, जैसे ये वाला जो नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट है, वो उसके बाद क्या करेगा, एक प्रीपोजिशन लगाएगा, फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन, फिर एक प्रीपोजिशन लगाएगा, फिर उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन, फिर एक प्रीपोजिशन लगाएगा, फिर उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन, फिर लेके आएगा हमारी मेन वर्ब। ये हमारी जो है फाइनाइट वर्ब है। तो रूल के अकॉर्डिंग इस वर्ब को इस नाउन के साथ एग्री होना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे गलती कि इस वाले नाउन के साथ इसको एग्री करा देंगे। और वो इंटेंशनली क्या करेगा, इस वाले नाउन का नंबर और इस वाले नाउन का नंबर अलग अलग कर देगा, जिससे हम पे एरर हो। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ इस बात को। द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। तो जो हमारा इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो है द लिस्ट, क्योंकि जो नेम्स है वो इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है, और जो डिफॉल्टर्स हैं, टैग डिफॉल्टर्स, वो इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। तो उसने क्या किया है कि डिफॉल्टर्स का नंबर कैसा है, प्लूरल, और लिस्ट का नंबर कैसा है, सिंगुलर। और यहाँ पे वर्ब उसने कैसे दे दी है, प्लूरल। तो अगर हमें ये रूल नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इस डिफॉल्टर से इसको एग्री करा देंगे वर्ब को और बोल देंगे नो एरर। लेकिन नहीं, जो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है द लिस्ट, तो यहाँ पे ये वर्ब नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉज। तो क्या करता है, जो मेन हमारा सब्जेक्ट उसके बाद क्या लगाएगा, प्रीपोजिशन, फिर उसका ऑब्जेक्ट नाउन, फिर एक प्रीपोजिशन, फिर उसका ऑब्जेक्ट नाउन, फिर एक प्रीपोजिशन, फिर एक उसका ऑब्जेक्ट नाउन। इसको कितना भी लंबा कर सकता है, कितना भी छोटा कर सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर है। तो बस उसके बाद तरीका क्या है, सब्जेक्ट को वर्ब से दूर कर दो और एरर होने लग जाएंगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल अपने। एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब जैसे उसने उसमें इसमें भी किया है, ऑफ के बाद उसने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, उसका नंबर कैसा है, प्लूरल, और यहाँ पे वर्ब कैसी डाल दी है, प्लूरल। लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो वर्ब है वो इस एनी वन से एग्री होगी, तो आर ना होकर के क्या हो जाएगा, इज। सेकंड वाले में देखते हैं, नो बडी आर एक्सपेक्टेड। अब नो बडी का नंबर कैसा है, सिंगुलर, तो आर नहीं आएगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी वन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द एक्सीडेंट हैव टोल्ड द सेम स्टोरी विदाउट एनी डिफरेंस। तो एवरी वन का नंबर सिंगुलर, ऑफ का ऑब्जेक्ट सर्वाइवर और ऑफ का ऑब्जेक्ट एक्सीडेंट। तो ना तो एक्सीडेंट से वर्ब एग्री करेगी, ना सर्वाइवर से करेगी, किससे करेगी, एवरीवन से। एवरीवन का नंबर सिंगुलर, वर्ब दे रखी है प्लूरल, तो हैज हो जाएगा। रूल नंबर 6, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, विद, टुगेदर विद, along with, and not, rather than, no less than, except, nothing but, the verb is used according to the first subject। अगर आपको किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स जो दिए रखे हैं, इनसे अगर 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए दिखें आपको, तो वर्ब जो है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से एग्री करेगी। या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इससे पहले हमने जितने भी रूल पढ़े हैं, अगर उनमें से कोई रूल नहीं है तो वर्ब अपने पहले वाले सब्जेक्ट से एग्री करेगी। जैसे द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स। तो क्या ये
ये वाला जो रूल है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा हमने, तो बर किससे एग्री करेगी, द डायरेक्टर से, तो बर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बॉज। राहुल टुगेदर विद हिज एल्डर ब्रदर, तो ये क्या हमने रूल पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो बर किससे एग्री करेगी, राहुल से, तो यहाँ पे बर नहीं हो, क्या हो जाएगा, बॉज। द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रन, एंड नॉट हर चिल्ड्रन से एग्री नहीं करेगी बर, किससे एग्री करेगी, मदर से, तो हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज। द मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज द बोर्ड मेंबर्स वाज, अब ये सही है क्योंकि बोर्ड मेंबर से एग्री नहीं करेगी बर किससे एग्री करेगी, द मैनेजिंग डायरेक्टर से। तो आप चाहे तो दोनों तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर आपको ये वाले वर्ड्स कहीं पे दिखें और इससे दो सब्जेक्ट कोई ज्वाइन हो रहे हों तो बर किससे एग्री करेगी, पहले वाले सब्जेक्ट से, या फिर जो हमने अभी तक रूल पढ़े हैं उनमें से अगर कोई रूल नहीं है तो बर किससे एग्री करेगी, अपने पहले वाले सब्जेक्ट से। रूल नंबर 7, ए कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर इफ एक्टिंग एज ए सिंगुलर यूनिट एंड प्लूरल इफ एक्टिंग सेपरेटली, यानी कि अगर एक एक यूनिट की तरह काम करेंगे कलेक्टिव नाउन तो सिंगुलर हो जाएंगे, और अगर सेपरेटली काम करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लूरल। एग्जाम्पल से देखते हैं, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अब जूरी जब अपना वर्डिक्ट सुनाएंगे, फैसला सुनाएंगे, तो अगर अलग अलग होंगे, सबका फैसला अलग अलग होगा, तो सब अलग अलग सुनाएंगे तो सेपरेटली काम कर रहे हैं, तो वर्ब कैसी आ गई यहाँ पे, आर, और इनके लिए जो प्रोनाउन यूज की गई है वो भी कैसी आ गई, प्लूरल, और वर्ब कैसी है, प्लूरल। द जूरी हैज़ डिलीवर्ड इट्स यूनानिमस डिसीजन, एक मत फैसला दिया है, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत फैसला, तो फैसला एक मत सुनाया है, तो एक्टिंग एज सिंगुलर यूनिट है, तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर, और प्रोनाउन कैसी यूज की गई है, सिंगुलर। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, अब सीट्स तो सबके लिए अलग अलग हैं, तो अलग अलग काम हो रहा है, तो देयर सीट यानी कि ये भी प्लूरल है, और वर्ब है वो भी प्लूरल है। द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो वर्ब सिंगुलर। अ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट्स एवरीबडी, ये भी सिंगुलर यूनिट की तरह वर्क कर रहा है, तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर। रूल नंबर 8, इफ देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ ए सिंगुलर नाउन आफ्टर नाउन, सॉरी, if there is a repetition of a singular noun after preposition it will be used in singular number, यानी कि एक प्रीपोजिशन के पहले नाउन हो, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन हो, ऐसा रिपीटेशन हो, तो ये वाले नाउन किस में आएंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाएंगे, उनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल है, सिप आफ्टर सिप्स इज सेलिंग, तो यहाँ पे सिप्स आफ्टर सिप्स नहीं होगा, और ना ही वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगी, वर्ब सिंगुलर ही आएगी, और ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाएंगे, सही है ये सेंटेंस। सेकंड एग्जांपल है, देयर रिलेशनशिप इज फ्लोरिशिंग डे बाई डे, तो यहाँ पे डेज बाई डेज नहीं होगा, सिंगुलर में यूज किए जाएंगे, सही है। मैन आफ्टर मैन कम्स हियर, तो यहाँ पे मैन MEN नहीं होगा, प्लूरल वाला नहीं आएगा, और यहाँ पे कम नहीं आएगा, सही लिखे हैं तीनों सेंटेंसेस। तो रूल क्या है, इफ देयर इज रिपीटेशन ऑफ ए सिंगुलर नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन इट विल बी यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, यानी प्रीपोजिशन से पहले नाउन और प्रीपोजिशन के बाद में नाउन हो तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाएंगे, उनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। रूल नंबर 9, ए सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब विद नाउन्स इन द फॉलोइंग केसेस इज यूज अकॉर्डिंग टू द सेंस दे कन्वे, यानी कि सिंगुलर वर्ब भी यूज की जाएगी इनके साथ और प्लूरल वर्ब भी यूज की जाएगी, वो किस बात पर डिसाइड करेगा कि वो कौन सा सेंस दे रहे हैं। वो कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ प्लूरल और सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगी, नंबर, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, परसेंट ऑफ। अब इसको मैंने समझाने के लिए और आसान भाषा में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द नंबर हमेशा सिंगुलर है, द नंबर के साथ कैसा भी नाउन आए वो हमेशा सिंगुलर है, और अ नंबर के साथ क्या है कि वो प्लूरल है, चाहे कोई सा भी नाउन आए, सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, वो हमेशा कैसा है, प्लूरल। द नंबर सिंगुलर, अ नंबर प्लूरल। A countable number is always plural after these phrase, a lot of, plenty of, most of, percent of, इनके बाद अगर काउंटेबल नाउन आया है तो प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, और अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर रहता है। इस बात को यहाँ पे देखते हैं हम, अ लॉट ऑफ बॉयज़, बॉयज़ कैसा है, काउंटेबल है तो प्लूरल में आया है, प्लेंटी ऑफ बॉयज़, मोस्ट ऑफ द बॉयज़, इनका नंबर कैसा है, प्लूरल। अ लॉट ऑफ शुगर, प्लेंटी ऑफ शुगर, मोस्ट ऑफ शुगर, अब शुगर कैसा है, अनकाउंटेबल, तो इनका नंबर कैसा है, सिंगुलर। तो यानी कि अ लॉट ऑफ बॉयज़, प्लेंटी ऑफ बॉयज़, मोस्ट ऑफ द बॉयज़, इनका नंबर प्लूरल। अ लॉट ऑफ शुगर, प्लेंटी ऑफ शुगर, मोस्ट ऑफ द शुगर, ये इनका नंबर कैसा है, सिंगुलर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब मैंने बताया था अ नंबर का जो नंबर है वो कैसा है, प्लूरल, चाहे कैसा भी नाउन आए, यहाँ पे प्लूरल नाउन आया तो वर्ब भी प्लूरल आएगी
क्योंकि अ नंबर का नंबर हमेशा प्लूरल रहता है। द नंबर का नंबर हमेशा सिंगुलर रहता है, कैसा भी नाउन आए, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल। अब यहाँ पे प्लूरल आया उससे कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। द वेराइटी ऑफ बुक्स, द वेराइटी के साथ क्या सीन था कि अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर रहेगा। तो बुक्स आया है, बुक्स कैसा है, काउंटेबल, और काउंटेबल कैसा आएगा, प्लूरल फॉर्म में, और वर्ब कैसी यूज की जाएगी, प्लूरल। ए वेराइटी ऑफ फूड, अब फूड कैसा है, अनकाउंटेबल, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। प्लेंटी ऑफ मिल्क, मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। प्लेंटी ऑफ बुक्स, बुक्स क्या है, काउंटेबल, तो काउंटेबल कौन किस में आएगा, प्लूरल फॉर्म में, और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो बुक्स और प्लूरल फॉर्म। अ लॉट ऑफ, इसको ही हम लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं। अ लॉट ऑफ गेस्ट्स, गेस्ट्स कैसा है, काउंटेबल, तो वर्ब कैसा लिखा जाएगा, ये प्लूरल फॉर्म में, और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। अ लॉट ऑफ वर्क इज येट टू बी डन, वर्क कैसा है, अनकाउंटेबल, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। द 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, अब यहाँ पे हमें सेंस देखना पड़ेगा। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स का नंबर कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आई है, प्लूरल। द 70% ऑफ अवर पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन कैसी है, सिंगुलर, तो नंबर कैसा है, सिंगुलर। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। इसको परसेंट वाले को आगे भी हम देखेंगे थोड़ा। रूल नंबर 10, फ्रैक्शन ऑफ सिंगुलर नंबर, सिंगुलर वर्ब, फ्रैक्शन ऑफ प्लूरल नंबर, प्लूरल वर्ब। यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन है, सिंगुलर नंबर की अगर हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और प्लूरल नंबर की फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। अब फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं, अगर न्यूमरेटर में हमारे 1 है तो उसको ऐसा लिखा जाएगा 1/3, 1/5, 1/4, और 1 के अलावा अगर न्यूमरेटर में कुछ भी है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, तो उसको ऐसा लिखा जाएगा 2/3, 2/5, यानी कि एंड में हम एक एस और जोड़ते हैं। एग्जाम्पल है 2/3 ऑफ द एक्टर्स, अब एक्टर्स कैसा है, प्लूरल, प्लूरल नंबर की फ्रैक्शन कैसी हो जाएगी, प्लूरल, तो वर्ब कैसी है, प्लूरल। 2/3 ऑफ द बुक, बुक कैसा है, सिंगुलर नंबर में, तो सिंगुलर नंबर की फ्रैक्शन सिंगुलर वर्ब। इजी 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 टू रीड, तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर। 3/4 ऑफ द मैन, मैन ये कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो रूल हमारा क्या कहता है, सिंगुलर नंबर की फ्रैक्शन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नंबर की फ्रैक्शन प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 11, ए या द मेजोरिटी ऑफ ए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, ए द मेजोरिटी ऑफ प्लूरल नाउन आएगा यहाँ पे, नाउन, तो प्लूरल वर्ब। यानी कि अ या द मेजोरिटी ऑफ, उसके बाद अगर सिंगुलर नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब, अ या द मेजोरिटी के बाद अगर प्लूरल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब, लेकिन सिर्फ द मेजोरिटी आए तो उसके बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। एग्जाम्पल समझते हैं, द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो द मेजोरिटी के बाद नंबर कैसा आया, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। द मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स, नंबर कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आई है, प्लूरल। द मेजोरिटी ऑफ द क्लास, कैसा नंबर है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर, डज। द मेजोरिटी, अब द सिर्फ मेजोरिटी आया तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, तो द मेजोरिटी नंबर कैसा आया, सिंगुलर। रूल नंबर 12, परसेंटेज ऑफ सिंगुलर, परसेंटेज ऑफ के बाद चाहे सिंगुलर नाउन आए चाहे प्लूरल नाउन आए, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और परसेंट ऑफ के साथ क्या सीन था कि परसेंट के बाद परसेंट ऑफ, और परसेंटेज अलग है, परसेंट ऑफ अलग है। परसेंट ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल, और सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर। लेकिन परसेंटेज के साथ क्या सीन है कि चाहे तो सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। एग्जाम्पल है द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, अब इस नाउन से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि लिखा हुआ क्या है, द परसेंटेज ऑफ, तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर। द 70%, अब परसेंट अलग अलग लिखा हुआ है तो इस नाउन को देखेंगे, नाउन कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। द 70% ऑफ पॉपुलेशन, अब परसेंट अलग अलग लिखा हुआ है तो नाउन कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। आगे आने वाली वीडियो में हम रिलेटिव क्लॉज, पार्टिसिपल फ्रेज और कुछ और रूल बचे हुए हैं उनको देखेंगे। चलिए सेशन डिसमिस।